मरवाही छत्तीसगढ़ का वो हाई प्रोफाइल सीट जहां अब छठवीं बार चुनाव जा रहे हैं विधानसभा के। विधानसभा के यहाँ 2 उपचुनाव हुए। पहला उपचुनाव भी अजीत जोगी की वजह से हुआ जब वो मुख्यमंत्री बने और उनके लिए रामदयाल उइके ने सीट खाली की और उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा। दूसरी बार अब जब अजीत जोगी नहीं रहे, उनके निधन की वजह से ये सीट खाली हुई और ये उपचुनाव हो रहे हैं। ये सीट हाई प्रोफाइल सीट में गिनी जाती रही है। जेसीसी जे का गठन इसी कोटमी में हुआ था। अजीत जोगी ने जून 2016 में यहाँ कोटमी में अपनी नई पार्टी के गठन का ऐलान किया था और ये वही जगह है जो मरवाही की सबसे हॉट प्लेस के रूप में जानी जाती है। हम मरवाही विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए सियासी नब्ज टटोलने के लिए निकले हैं। हम पूरे मरवाही क्षेत्र के लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ की समस्याएं क्या हैं, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ का पसंदीदा राजनीतिक दल कौन सा है। ये पहली बार उपचुनाव हो रहा है जिसमें जोगी परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में नहीं है। जोगी परिवार की वजह से ही लगातार यहाँ ये सीट हाई प्रोफाइल सीट के तौर पर जानी जाती रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब इस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। कांग्रेस इस सीट को लेकर के काफ़ी तगड़ी तैयारी की है। 50 विधायकों को यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। 8 मंत्री यहाँ जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस के रखी हुई है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को यहाँ का प्रभारी बनाया है। डॉक्टर गंभीर सिंह उसके उम्मीदवार हैं। और अब हम चलते हैं मरवाही क्षेत्र में सियासी नब्ज टटोलने के लिए। आइए आप हमारे साथ इस सफ़र पर हमारे साथ रहें। अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी के तट पर हैं, जो मरवाही विधानसभा क्षेत्र के कोटमी गांव के पास से होकर के गुजरती है। इस नदी की बड़ी मान्यता, इस इलाके में से बड़ी पवित्र नदी माना जाता है। सोन नदी के तट पर एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर भले बहुत छोटा हो लेकिन उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। यहाँ के लोगों के बीच में उसकी बड़ी मान्यता है और यहाँ से गुजरने वाले तमाम लोग यहाँ रुक करके भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इस मंदिर के पुजारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पुजारी जी, आपके यहाँ मरवाही में उपचुनाव हो रहा है, क्या माहौल है? क्या और वहाँ का मेरा ख्याल है कि ये चुनाव सक्सेस हो जाएगा। महाराज ये बताइए कि इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा, लोगों के बीच में क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर के आप लोग चुनाव में जो लोग प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे? भैया जी, बातचीत तो सही है और उनकी मनोकामना मैं सोचता हूँ कि हनुमान जी पूरा करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो कुछ है उन्हीं के माथे है सब कुछ। किन के माथे? कांग्रेस का उम्मीदवार भी मैदान में है, भाजपा का उम्मीदवार भी मैदान में है। हाँ, अपने अपने हिसाब से दोनों लड़ रहे हैं। अब उसको जिताने वाले हनुमान जी प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं। अच्छा महाराज, आपको पता है क्या कि जोगी परिवार का कोई सदस्य इस चुनाव मैदान में अब नहीं है? वो तो नहीं है, केवल उनका लड़का ही है। मैं जानता हूँ उसे, अमित को, और बाकी और तो किसी को नहीं जानता मैंने भी। लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रहा है इस बार। नहीं लड़ रहा है तो कोई बात नहीं है। जब नहीं लड़ रहा है तो उसके जगह में कोई न कोई तो हो ही करेंगे। हाँ, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं जो फेरी वाले हैं। भैया, आप लोग को पता है कि आपके यहाँ उपचुनाव हो रहा है? जी भैया, हो रहा है हमारे यहाँ उपचुनाव। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो कांग्रेस की अच्छी है भैया, और लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का ही विधायक जाएगा रायपुर के लिए। कांग्रेस के पक्ष में क्यों? क्योंकि माहौल यहाँ का अच्छा है अभी कांग्रेस के प्रति, और ये कांग्रेस का गल रहा है मरवाही विधानसभा क्षेत्र। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं कि कांग्रेस के सिवा यहाँ कोई नहीं जीता है, तो कांग्रेस ही जीते, हम यही आशा करते हैं मरवाही से। तो देखिए, यहाँ के लोगों का कहना है कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार है और मुख्यमंत्री ने भी जो आश्वासन दिए हैं उसके प्रति इनका विश्वास है और इनको लगता है कि अब आने वाला जो चुनाव का नतीजा होगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। कोटमी मरवाही विधानसभा क्षेत्र का सबसे राजनीतिक तौर पर जागरूक गांव। इसी गांव में अजीत जोगी ने जून 2016 में अपने नए राजनीतिक दल के गठन का ऐलान किया था। जब उन्होंने नए राजनीतिक दल बनाने का फैसला किया तो वो कोटमी आए। यहाँ उन्होंने जनसभा की, यहाँ के लोगों से सहमति मांगी,
कांग्रेस से अलग होकर के नए राजनीतिक दल गठन का, और जब यहाँ के लोगों ने सहमति दी तब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के नए राजनीतिक दल के गठन का ऐलान किया। आज चूंकि कोटमी का बाजार बंद है, लिहाजा लोग चौक चौराहों पे खड़े हुए हैं, अलग अलग समूहों में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा उपचुनाव को लेकर के हो रही है, राजनीतिक चर्चा लोगों के बीच में हो रही है। ये चुनाव ऐसा है जिसमें अमित जोगी या उसके दल का कोई सदस्य चुनाव मैदान में नहीं है। हम लोगों से बातचीत करेंगे, क्या देखते हैं इस चुनाव को लेकर के जो तमाम परिस्थितियां बनी हुई है। अभी अब सभी की मांगे यही है कि सरकार है और दूसरी जो पार्टियां हैं विपक्ष की, बीजेपी, अब अजीत जोगी जी की पार्टियां का तो कोई स्थान रह नहीं गया जो इलेक्शन लड़ सकें, तो अब जो भी होगा यही दोनों के ऊपर है। मुद्दे क्या रह गए हैं इस चुनाव के? मुद्दे अपने वही हैं जो पुराने थे, विकास चाहिए, उसके अलावा और मुद्दे रहेंगे भी क्या। पिछले 20 सालों में कोटमी और मरवाही क्षेत्र का कितना विकास हुआ और कब कब हुआ? भाई जब 3 वर्ष वो मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जी, तो वो उन्हीं का क्षेत्र था ये, तो अपने हिसाब से उन्होंने किया। बीजेपी ने भी कुछ, जब 15 वर्ष उनकी सरकार थी, उन्होंने भी प्रयास किया। अब विकास क्यों नहीं हुआ, क्या स्थान था, ये सरकार जाने। बहुत हाई प्रोफाइल सीट के तौर पर हम लोग मरवाही को देखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निर्वाचन क्षेत्र रहा है। आज 2 डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं। मरवाही की सेहत का ज़्यादा बेहतर ख्याल कौन रख पाएगा? पहले भी कोई नहीं रख पाता था, अभी भी पता नहीं रख पाएंगे या नहीं, अब ये जाने। और भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या देखते हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में मात्र राजनीतिक गतिविधियां हैं, बस आ रहे हैं जा रहे हैं, विकास तो दिख ही नहीं रहा है कहीं से। मरवाही क्षेत्र तो बहुत दूर की बात है। हमारे ग्राम कोटमी में विकास तो कहीं पे है नहीं। जहाँ भी देखो गंदगी फैली हुई है, रोड नहीं है सही साट, चलने में दिक्कत है, आदमी लोग बाग गिर रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। तो ये मानते हैं कि अमित जोगी चुनाव मैदान में भले ही नहीं है। भैया, मरवाही में जोगी जी का बहुत गहरा नाता रहा है। अब जोगी जी नहीं रहे हैं, तो जब जोगी जी थे तब मरवाही कैसा, जब जोगी जी नहीं है तब मरवाही कैसा? जोगी जी जब थे तो मरवाही का विकास अच्छा हुआ था जी। अब थोड़ा सा विकास थोड़ा सा कम हो रहा है। अभी 2-2.5 साल से तो लगभग कुछ भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। तो जो 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में आमने सामने बड़े उम्मीदवार हैं, उनको दोनों को आप स्थानीय नहीं मानते? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है वैसे तो। भाई साहब, आप बताइए कि मरवाही विकास के मामले में क्यों पीछे रहे? मरवाही क्या कहना चाहिए, तो खुद रिजर्व सीट है, और रिजर्व सीट का फायदा चाहे वो जोगी जी उठाएं, चाहे भूपेश बघेल, अब जिसको भी खड़े करके अपना आदिवासी सीट का फायदा उठाते हैं लोग, और इसमें पिछड़े वर्ग भी मारे जाते हैं, और पिछड़ा सीट है ये, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है ये। और कहना चाहिए जितना 2.5 साल में जोगी जी शुरू में किए तो लगा कि ये कोई अच्छा नेता आया है इस क्षेत्र के लिए मरवाही, परंतु उनके अब निधन और उनके लड़के के कारण से विकास में कमी आया। बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, और बस न स्वास्थ्य का है, न ज़्यादा शिक्षा का है, विकास किसी क्षेत्र में नहीं है। नामांकन की छटनी का काम पूरा हो गया? हाँ, अब केवल कांग्रेस और भाजपा चुनाव मैदान में प्रमुख रूप से रह गए हैं, उसके अलावा गोंडवाना है और दूसरी पार्टियां हैं। पार्टियां सभी है, अब क्या माहौल बन रहा है क्या पब्लिकों का? आपका बताइए। हमारा तो वही माहौल है कि भाई विकास को ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो विकास कौन करेगा? विकास अब ये क्षेत्र का कोई अच्छा ही नहीं था। अब हैं तो मुख्यमंत्री जी भी हैं, अब कर सकते हैं, और अब 2.5 साल का राज्य है सर, 2.5 साल से ज़्यादा कोई नहीं कर पाएगा। तो 2.5 साल में कौन विकास करेगा, क्या करेगा, तब ये चुनाव का बताएगा माहौल। तो इशारों में कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी विकास कर सकते हैं, लेकिन पूरा भरोसा नहीं है कि विकास यहाँ का अब आगे किस तरीके से होगा। पहले जो विकास हुए हैं केवल शुरू के 3 सालों में, जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और यहाँ से विधायक हुआ करते थे, तब यहाँ विकास हुआ। लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद है आने वाले दिनों में कुछ न कुछ तो विकास होगा। नेता कौन जीत करके जाएगा ये अभी तय होना बाकी है। यहाँ के लोग अपनी बात शायद खुल करके नहीं कहना चाहते, इशारों में अपनी बात कह रहे हैं। एक तरफ चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है, तो दूसरी तरफ भीषण चिपचिपी गर्मी में भी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। लोग अपने अपने
काम में जुटे हुए हैं और ज़्यादातर इलाके में चुनाव को लेकर के अभी कोई ज़्यादा रुचि दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को चुनाव हो रहे हैं इस बात की जानकारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमान सिंह संग्राम। चंद्राम जी, आपने पता है ना यहाँ चुनाव हुआ थे? हाँ, ये तो पता है कि चुनाव होने वाला है अभी। कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव में लड़ रहे हैं, गंभीर डॉक्टर लड़ रहा है हाँ बीजेपी से, हाँ और एक डॉक्टर है, ये क्या नाम इसका, ये हमारे वाही का के ध्रुव, कांग्रेस से है। हाँ हाँ और फिर है गुड़वाना में क्या प्रीतम पंद्राम को क्या बोलते हैं, ये लड़ रहा है। हाँ हाँ इसमें अभी कोई डिसाइड नहीं किए हैं कि मतलब इसी को देंगे, माहौल के हिसाब से देखेंगे। क्षेत्र में समस्या क्या है? समस्या तो बहुत कुछ है। कोई बोलता है कि हम ये करके जाएंगे, वो करके जाएंगे। अपने गांव में मान लो 5 साल हो गया कि ट्रांसफार्म के लिए बोले, नहीं तो 4 दिन के बाद हो जाएगा, 15 दिन के बाद हो जाएगा, ये कह के बोल के चले जाते हैं। जब चुनाव हो जाता है फिर अपने अपने जगह फिर निकल जाते हैं। कौन पार्टी के लोग पिछले बार इस तरह का आश्वासन दिए रहे? ये कांग्रेस वाला भी दिए रहे, फिर काम कुछ नहीं कराया। काम तो कुछ नहीं कराया अभी तक। इस बार किसको आप पसंद करेंगे? अब इस बार देखते हैं, अभी माहौल के हिसाब से क्या है कैसा है, जो हमारी मांग पूरा करेगा उसी को देखेंगे। कुमार भाई, ये बताओ कि चुनाव हो रहा है तो कौन कौन लड़ रहे हैं? अब मेरे को तो नहीं पता कौन कौन लड़ रहा है, हाँ है ना। हाँ। बाकी देखते हैं अब। अच्छा, क्षेत्र में समस्या क्या है? समस्या तो बहुत कुछ है, अब बताने से हल थोड़ी होगा। हाँ। न करेंगे, हाँ। कौन करेगा? सुन लेंगे अपने अपने, उसके बाद फिर वोट लेके चले जाएंगे। तो पिछली बार कौन आपकी समस्या सुन के गया था और हल नहीं किया? अब पिछली बार के वोट में तो मैं नहीं था। अच्छा, तो ये बताओ कौन सी पार्टी पसंद है? अब पार्टी तो सभी पसंद है, जो अच्छा काम करेगा उसी के लिए ठीक है। कौन कौन ठीक काम करता है? अब काम तो कोई ठीक नहीं करता, सब वोट ले लेते हैं, उसके बाद सब करेंगे बोलते हैं, लेकिन कोई नहीं करता। तो राम कुमार का ये कहना है कि नेता लोग आते हैं, वादे करते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद काम कोई नहीं करता है। तो ये उनका विश्वास थोड़ा सा डगमगाता है नेताओं के प्रति विश्वास थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी उन लोग मानते हैं कि जो विकास करेगा उसके साथ वो रहेंगे। मरवाही विधानसभा के हम सेखवा गांव में हैं, जहां किसान अपने खेती पाती का काम समेटने में लगे हैं। तमाम लोग अपने खेती किसानी के काम में व्यस्त हैं। भैया, आपके यहाँ चुनाव हुआ थे, जानकारी में हवे ना? हवे जानकारी हवे। का कैसे चुनाव के मुद्दा का हुई? चुनाव को जब कांग्रेस को ही लाना है, उसकी सरकार है, उसकी विधायक आएगा तो अपने इस एरिया का विकास होगा। लोकसभा में आप लोग भाजपा को वोट देते हैं, विधानसभा में कांग्रेस को वोट देते हैं। केंद्र में सरकार भाजपा की है और राज्य में तो कांग्रेस की सरकार है, तो अपन कांग्रेस को ही चाहेंगे कि अपने क्षेत्र भी कांग्रेस का ही विधायक आए। कांग्रेस का विधायक आएगा, फायदा क्या मानते हैं आप? भाई, कांग्रेस के विधायक के राज्य में सरकार कांग्रेस की है तो विकास तो होना ही है भाई, काम तो आएगा अपने क्षेत्र के लिए। सरकार जो धान खरीदने में 2500 रुपये क्विंटल देने की बात कर रही थी, आप लोग धान बेचते हैं? जी, बाकी 25 का रेट मिला नहीं है, 17.5 रुपये कुंटल के हिसाब से पेमेंट मिला था। 200 रुपये कुंटल के हिसाब से 2 बार बोनस आया है। अब वो बाद में आता है, समझन में नहीं आता, आया थोड़ा बहुत। अच्छा, सरकार गोबर खरीद रही है, इस योजना को आप कैसे देखते हैं? अब गोबर खरीद रही है तब तो लीपने के लिए भी लोगों को नहीं मिल रहा है, गोबर कनियार भी नहीं लिपा रहा है। गरीब लोगों को फायदा मिल रहा है? गरीबों को तो फायदा है, बाकी निजी उपयोग में भी नहीं आ रहा है। अब अपने को खेत में डालना है खाद, तो खाद मिलेगा नहीं, गोबर खाद। अब भाई पहले क्या था, 1000-1500 रुपये ट्राली में मिल जाती थी खाद, अब वो कहाँ मिलेगा? सब लोग 2 रुपये किलो में बेचने के जाएंगे भाई, अब उस रेट में अपन थोड़ी ले पाएंगे खाद। तो कुछ तो फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है भाई। अब अपने को खेत में डालना है तो अभी को यूरिया ही डालना पड़ेगा, अब उतना महंगा खाद कहाँ पाएंगे अपन। तो गोबर खरीदी के योजना का फायदा भी है किसानों के लिए, जो सरकार योजनाएं चला रही, इससे कुछ नुकसान भी है। धान खरीदी के लिए जो योजना बनी है उसका फायदा जरूर मिल रहा है, इसलिए ये अपने बारे में किस पार्टी को पसंद करते हैं ये बताना नहीं चाहते।
मरवाही के महायुद्ध में सारे योद्धा मैदान में उतर गए हैं। रथी, अतिरथी, महारथी सारे मैदान में हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जैसे महारथी भी चुनाव प्रचार में गांव-गांव घूम रहे हैं। मरकाम जी, पूरा इलाका आपने लगभग घूम लिया है। ये दूसरे राउंड का आपका दौरा चल रहा है, जबकि चुनाव अभी शुरू हो रहे हैं। आज आपने 19 पंचायतों का दौरा कर लिया, किस तरह का माहौल देखिए, पूरे लगातार मैं 3 दिनों से घूम रहा हूं और जिस ढंग से उत्साह लोगों में है, गांव में जबरदस्त स्वागत सत्कार कर रहे हैं। इस हिसाब से हमें लगता है जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता अब समझ चुकी है। 19 साल जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, उन क्षेत्रों ने, उस विधायक ने इस क्षेत्र का उपेक्षा किया। जो 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही है, उन्होंने भी इस क्षेत्र को उपेक्षा किया। इस हिसाब से अब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी को जिताएंगे और इस क्षेत्र का विकास की गंगा बहाएंगे। इस क्षेत्र की जनता अपने आप अपने सामने आकर कह रही है। और जो भी बीजेपी के हो या जोगी कांग्रेस के हो, हर गांव में 5-10 हमारे सरपंच से लेकर अन्य पदाधिकारी प्रवेश कर रहे हैं। इस हिसाब से लगता है कि गांव के गांव हमको एक तरफा वोट करेगा, ऐसा हमें लग रहा है। पिछले 20 सालों में से 17 साल तो यहाँ कांग्रेस का विधायक रहा, फिर भी विकास की उपेक्षा किसने की? देखिए, जो भी विधायक रहा है, मेरा कहने का मतलब वही है, जो विधायक रहा है इस क्षेत्र का, रायपुर रहा और दिल्ली में रह के राजनीति करता रहा है, इस क्षेत्र की जनता का उपेक्षा किया। अगर जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है, उस क्षेत्र की क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या समस्या है, उन समस्याओं को लेकर सरकार के पास रखेगा, तभी समस्याओं का निराकरण होगा। अगर विधायक रायपुर में रह के राजनीति करता है, क्षेत्र जरूर पिछड़ जाता है। हम भी जनप्रतिनिधि हैं, लगातार क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को विपक्ष में रहते हुए भी सरकार में रखते थे और काम स्वीकृत कराते थे। जोगी कांग्रेस के लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि मैदान में अब अकेला पहलवान रह गया है, फिर इतनी मेहनत क्यों? देखिए, अकेला पहलवान नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी है और 10 से 12 लगभग निर्दलीय हैं। हम चुनाव को चुनाव की तरह लड़ रहे हैं, हम कोई कमी नहीं रहना चाहते हैं। जिस ढंग से संगठन हम मजबूती के साथ बूथ, सेक्टर, जोन स्तर पर जाके हम कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे जाबाज साथी, जो चुनाव तो कप्तान नहीं लड़ता, जो सैनिक चुनाव लड़ते हैं, उनको हम रिचार्ज कर रहे हैं। उस दम पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रत्याशी है ऐतिहासिक वोटों से जीतेगा और जो बातें समस्याओं आ रही हैं, उन समस्याओं को हम सरकारी स्तर पर रखेंगे। हम विधायक के माध्यम से एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम इस क्षेत्र की समस्याओं को सरकार पर रखेंगे और उन समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के महारथी मोहन मरकाम का कहना है कि चुनाव महारथी और रथी नहीं, सैनिक लड़ते हैं और सैनिकों को रिचार्ज करने के लिए वो मैदान में निकले हुए हैं। और वही विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ से कभी डॉक्टर भंवर सिंह पोरते तो कभी अजीत जोगी प्रतिनिधित्व किया करते थे। डॉक्टर भंवर सिंह को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता था और जब वो राजनीति में उनका अवसान हुआ, उसके बाद अजीत जोगी यहाँ नक्षत्र के रूप में उभर करके सामने आए। पिछले 20 सालों से जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें अजीत जोगी की भूमिका सबसे अहम रही है। जोगी परिवार इस चुनाव मैदान में हुआ करता था। ये पहला चुनाव है जहाँ अजीत जोगी का परिवार या उनकी पार्टी चुनाव समर में नहीं है। हम मरवाही में मौजूद हैं। मरवाही की अनेक विशेषताएं हैं। ये वो मरवाही है जहाँ से उत्पन्न होने वाले जेट्रोफा से देश में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई। यहाँ से जो जेट्रोफा से बायोफ्यूल बना, उससे कार चलाई गई। यहाँ के ही जेट्रोफा के बायोफ्यूल से फाइटर प्लेन और कमर्शियल प्लेन उड़ाए गए। या वही मरवाही है। लेकिन यहाँ मरवाही का विकास कितना हुआ है, हम मरवाही के लोगों से ही जानेंगे। मरवाही के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मरवाही आखिर इतना पिछड़ा क्यों है? जब इतने हाई प्रोफाइल सीट कही जाती है, इतने बड़े नेता यहाँ से जीत करके गए हैं, बड़े लोगों ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, उसके बाद भी इतना पिछड़ा क्यों? आज तक इस मरवाही विधानसभा का कोई भी ध्यान नहीं दिए, वोट लिए और खिसक गए। न रोड बन सका है, न लाइट की व्यवस्था है, न स्कूल की व्यवस्था है सही, न कोई कॉलेज सही ढंग से है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ नाम है मरवाही। मरवाही का विकास जब माननीय मुख्यमंत्री जोगी जी रहे, उस मुख्यमंत्री काल में विकास हुआ, लेकिन समय कम मिला। उसके बाद भाजपा की सरकार रही, जिन्होंने 15 साल से कोई भी इधर एक भी कार्य नहीं करने दी। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है मरवाही के लिए। इसके लिए क्या है, जो पूर्ववर्ती सरकार थी तो यहाँ
उसके कारण यहाँ विकास नहीं हो पाया। जबकि अपने यहाँ एक पावर प्लांट लग सकता था, तो कोयला नज़दीक है, इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलता, मगर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। अब लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो कुछ करेगी। मरवाही को जड़ी बूटियों का भंडार कहा जाता है। यहाँ वनौषधि पर्याप्त मात्रा में होती है, नेचुरली उसकी खेती होती है, जंगल में उसकी उपज बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ एक भी हर्बल प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। मरवाही के लोग इस बात को लेकर के भी दुखी हैं कि यहाँ जो चीज़ें आनी चाहिए थी, जो इसका हक है, वो नहीं मिल पाया। इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि क्षेत्र में भाजपा की सरकार थी पिछले 15 साल से, लेकिन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के विधायक करते थे और कांग्रेस के विधायक थे जो भाजपा की सरकार का कोई भी योजना मरवाही क्षेत्र में नहीं लाते थे और ना ही मरवाही का देखरेख करते थे। कांग्रेस के विधायक कभी सक्रिय नहीं रहे हैं यहाँ, ना आगे रहेंगे। बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे जो कांग्रेस के विधायक रहे, अजीत जोगी जी, तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो विकास पुरुष हैं, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि उन्होंने क्षेत्र का विकास नहीं होने दिया। उनके मुख्यमंत्री काल में विकास हुआ था, रोडें बनी थी जो अब पूरी तरह से उखड़ गई हैं। वर्तमान में 2 साल में अभी भी आप देख सकते हैं रोड नहीं है। बिजली की समस्या इतनी ज़्यादा है कि 24 घंटे में 12 घंटे रहती है बिजली। बिजली बिल हाफ नहीं हुआ है, बिजली ही हाफ हो गया है, और जब बिजली हाफ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बिल भी कम आएगा। आप किस तरह से देखते हैं मरवाही क्षेत्र की समस्याओं? मैं तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानूंगा मरवाही में कि हमारे यहाँ माननीय श्री अजीत कुमार जोगी जी के मुख्यमंत्री रहने के बाद जो उन्होंने विकास किया था, उसके बाद जो 15 साल विकास में उन्होंने सामंजस्य नहीं बनाया। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार थी और उनके जो योजनाओं का क्रियान्वयन मरवाही में सही ढंग से नहीं हो पाया। अगर वो सामंजस्य बना होता तो आज मरवाही की दिशा कुछ और होती। आज मरवाही में समस्या सड़क की है, बिजली की है, पानी की है, और मुख्य चीज़ तो यहाँ पे बेरोजगारी है, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास में कोई प्लांट नहीं है। और सड़क सबसे मुख्य समस्या हमारे सड़क की हो जा रही है। हमारे यहाँ से मरवाही से लेकर पिंडरा तक की सड़क की स्थिति ऐसी दयनीय हो गई है कि अगर कोई डिलीवरी का केस अगर मरवाही से पिंडरा तक अगर चला जाए तो वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी रास्ते में ही। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी समस्या है, ये बड़ा दर्द है मरवाही के लोगों का, बड़ी पीड़ा है कि सड़क इतनी खराब है कि डिलीवरी के लिए किसी पेशेंट को ले जाया जाए तो रास्ते में डिलीवरी होने की आशंका बनती है। माननीय क्या है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कहते जरूर हैं, करते कुछ नहीं है। कहते हैं तो करना चाहिए। यहाँ का रोड को आप देख दें, जर्जर है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, तो यहाँ का समस्या कहाँ हल हो रहा है? जहाँ माले होना चाहिए वहाँ होना चाहिए। देखिए जैसे चिचगोहना रोड, सिवनी से चिचगोहना तक, वहाँ का रोड को माले देखिए जर्जर। बात क्या है? कारण तो कुछ होगा, इसलिए तो हो रहा है। नहीं यहाँ हॉस्पिटल का व्यवस्था है, तो क्या मतलब? ऐसा मालूम प्रत्याशी होना चाहिए कि माले यहाँ का जाने बूझे सब समझे, वो होना चाहिए। कौन है ऐसा प्रत्याशी? हैं प्रत्याशी दोनों ठीक हैं, और जो जीत के आए वो अच्छी हैं, और जो जीत के नहीं आएगा वो गया है। ये है मरवाही की राजनीति का मर्म, जिसको आपको समझना होगा। ये वही मरवाही विधानसभा क्षेत्र है जहां पिछले 20 सालों की यदि बात करें तो विधानसभा के चुनाव में तो कांग्रेस का कैंडिडेट जीत करके आता रहा है, या बाद में जोगी कांग्रेस का कैंडिडेट कह लें तो वो जीत करके आता रहा है, लेकिन लोकसभा के तमाम चुनावों में यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लीड दी है। तो इस तरीके का जो पॉलिटिकल बैलेंस बनाने की कला मरवाही के मतदाताओं में है, वो गजब का है। मरवाही की जनता से हम आगे और भी अलग अलग लोगों से बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।